अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग एलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि यूज़ होता है फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो एलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि how to calculate resistance of two resistors which are connected in parallel with each other. Two resistors connected in, बहुत ही इजी है, बस कंसंट्रेशन चाहिए किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है, ये रजिस्टर R1 हो गया, ये रजिस्टर R2, both are connected in parallel with each other. ओके जी, I1 I2 सॉरी I टोटल कह सकते हैं इसको। सो voltage supply V, voltage across both resistors is V, positive and negative. So 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. तो अब हमने फाइंड आउट करनी है टोटल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में क्या होगा, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ओके जी, R2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब इसको हम अगर रिप्लेस कर दें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, R1 R2 इज इक्वल टू RT R2 प्लस R1, और R टोटल जो है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके जी, सो सिंपली अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है टू पैरेलल रेजिस्टर्स की तो हम कह सकते हैं कि आई आर टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, नॉमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड डिनोमिनेटर के अंदर हम समेशन ऑफ रजिस्टर R1 एंड R2। ओके जी, तो इस तरह हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना चाहें, ये टू ब्रांचेस हैं तो करंट थ्रू ब्रांच 1 एंड करंट थ्रू ब्रांच 2, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ओके जी, तो करंट थ्रू ब्रांच 1, ओके जी, हम इसको 1B फॉर ब्रांच 1 एंड 2B फॉर ब्रांच 2 और सेकंड ब्रांच। ओके जी, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे R क्या होगा, यहाँ पे R होगा टोटल। तो अगर हम इस इक्वेशन को पुट कर दें इन इक्वेशन A, पुटिंग इक्वेशन B in equation A, we can easily find out V is equal to I R1 R2 R1 plus R2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, I, तो फॉर R2। ओके जी, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नाउ फॉर
finding branch current I1, so V is equal to I1, V is equal to I1 R1, ओके जी, और I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो 1 ओवर R1 इस साइड पे, I R1 R2 R1 प्लस R2, ओके जी। तो ये हम ब्रांच करंट फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ब्रांच। I1 इज इक्वल टू I, ये R1 कैंसल आउट हो गया, इस R1 से I1 मल्टीप्लाई बाय, अब हम कह सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब आप इक्वेशन इसको कह देते हैं B, ओके जी। अब सिमिलरली करंट I1 के लिए हमने ब्रांच करंट I1 फाइंड आउट करने के लिए ऊपर नॉमिनेटर में R2 है, नीचे समेशन I1 R1 प्लस R2 है। इसी तरह फॉर फाइंडिंग ब्रांच करंट I2 we write it as, ओके जी, कैसे, I2 के लिए I मल्टीप्लाई बाय R2 की जगह हम लिख लेंगे R1 और R1 प्लस R2। अगर आप I2 को भी इसी टेक्निक से फाइंड आउट करें तो आंसर फिर भी आपका यही आना है, ओके। तो अब अगर हम इसको डिफाइन कर लें, करंट इन एनी ऑफ द टू ब्रांचेस is equal to total current I multiply by other resistance value। अदर रेजिस्टेंस क्या मतलब कि अगर यहाँ पे करंट I1 है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी R2, और अगर यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी I1, ओके जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ या सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, ओके जी। तो ये हो गया हमारा ब्रांच करंट फाइंड आउट। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंसेस हैं और वो पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम उनकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू फार्मूला जो हमने प्रीवियस डिराइव किए, और ब्रांच करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं I1 फॉर I1 एंड I2 के लिए, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पैरेलल सर्किट्स के अंदर है वो है नोट इन parallel circuit or parallel combination, the total resistance of a parallel circuit is always less than the smallest of the resistances, ओके जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टर्स हैं 3 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ओके जी। इसको आप R1 कह दें, R2 कह दें, R3 कह दें। तो इन, और ये कनेक्टेड हैं पैरेलल, कनेक्टेड इन देन टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 ओम होगी, ओके जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी माइंड में रखिएगा रिगार्डिंग पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें,
अलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली से मिल सके। और अगर आपको किसी किस्म की टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो जो आज हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड ऑफ लेक्चर।